नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम बालाथल सभ्यता स्थल से 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे जो हर बार एग्ज़ाम में आते रहते हैं और ये 10 प्रश्न है जो हर एग्ज़ाम में आते रहते हैं। तो आप इन 10 प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो आप किसी भी एग्ज़ाम दें, चाहे CET दे, LDC दे या रीट मेंस दे, तो इस बालाथल सभ्यता स्थल से तो आपको इन्हीं 10 प्रश्नों में से ही प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस जिले में बालाथल सभ्यता स्थल स्थित है? तो मैं वो जिला बताना है। तो बालाथल सभ्यता स्थल आप सभी जानते हैं उदयपुर जिले में। निम्नलिखित में से किसने बालाथल का उत्खनन किया था? तो आप सभी जानते हैं बच्चों, बालाथल सभ्यता स्थल का जो उत्खनन कार्य किया था वो किया था VN मिश्र ने। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। तीसरा प्रश्न है, मैं कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी, यहाँ पे जो मैं के उसके आगे निम्नलिखित शब्द होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल नदी सुमेलित नहीं है? तो हमें जो सुमेलित नहीं है वो बताना है। जोधपुरा साबी नदी के किनारे, उज्जैना खारी बेड़स नदी के किनारे, कालीबंगा घग्गर नदी के किनारे, बालाथल कांतली नदी के किनारे। कांतली नदी के किनारे तो कौन सी सभ्यता है आप सभी जानते होंगे, गणेश्वर सभ्यता। जबकि बालाथल सभ्यता तो नहीं है। बालाथल सभ्यता तो उदयपुर जिले में और कांतली नदी सीकर में बैठी है। बालाथल सभ्यता स्थल कहाँ है? उदयपुर में। अभी अपन ने पहला प्रश्न यही था। और कांतली नदी है सीकर में। निम्नलिखित में से कौन सा आहड़ बना संस्कृति का पुरातात्विक स्थल है जो राजस्थान के उदयपुर जिले की वल्लभनगर तहसील में स्थित है? तो कौन सा है वो? बालाथल सभ्यता स्थल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा प्रागैतिहासिक स्थल ताम्रपाषाणिक काल, किस काल से बच्चों ताम्रपाषाणिक काल से संबंधित है? तो वह है दोस्तों बालाथल सभ्यता स्थल जो है ताम्रपाषाणिक काल का। और ये जो तलवाड़ा है नवपाषाण काल। ये नवपाषाण इस प्रकार लिखा जाएगा, नवपाषाण काल। ग्यारह कमरों वाला विशाल भवन राजस्थान के किस सभ्यता स्थल में पाया गया है? तो 11 कमरों वाला विशाल भवन जो पाया गया वो पाया गया है बालाथल सभ्यता स्थल से। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। सातवां प्रश्न है दोस्तों कि दुर्गीकरण के पुरावशेष किस ताम्रपाषाण युग की युगीन पुरास्थल से प्राप्त हुए? तो दुर्गीकरण के पुरावशेष जो हैं वो पाए गए हैं बालाथल सभ्यता स्थल। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। दोस्तों कमेंट करें अगले क्वेश्चन का आंसर जो है बालाथल स्थल से प्राप्त अवशेष हैं। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि इसका जो सही आंसर वो कौन सा होगा। अपरिष्कृत मृदपांड, दुर्गनुमा भवन, कुष्ठ रोग युक्त कंकाल, उपयुक्त तीनों। दोस्तों जल्दी जल्दी कमेंट करें कि इसका सही आंसर क्या होगा। दोस्तों आपने मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कमेंट कर दिया होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। ये तीन है, अपरिष्कृत मृदपांड भी प्राप्त हुए हैं, दुर्गनुमा भवन भी प्राप्त हुआ है और कुष्ठ रोग युक्त कंकाल के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये तीनों ही ऑप्शन सही हैं। नवा प्रश्न दोस्तों, राजस्थान में बैराट के अलावा किस सभ्यता स्थल से हाथ से बुने हुए कपड़े के अवशेष मिले हैं? बैराट के अलावा अगर पहला ऑप्शन हो कि जिसमें बालाथल भी हो और बैराट भी हो तो हमें बैराट से ही करना, लेकिन यहाँ बताया कि बैराट के अलावा, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी बालाथल। सी ऑप्शन इसका सही है, बालाथल। बालाथल पुरातात्विक स्थल कहाँ है? रामसर अजमेर, वल्लभनगर उदयपुर, उदयपुर वाटी झुंझुनू, नवलगढ़ झुंझुनू। तो इस अपन ने जो दूसरे प्रश्न में चर्चा की थी कि बालाथल सभ्यता स्थल राजस्थान के उदयपुर जिले के वल्लभनगर तहसील में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। दोस्तों कमेंट करें कि आपके इन 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। 10 में से अगर आपके 8 या 9 प्रश्न सही है तो आप एक अच्छे स्कोर कर पा रहे हैं, नहीं तो आपको अच्छी तैयारी करने की ज़रूरत है। दोस्तों इसी प्रकार साथ बनाए रखें और हम आपके लिए इसी तरह
इतिहास से संबंधित, भूगोल से संबंधित प्रश्नोत्तरी लेकर आते रहेंगे। धन्यवाद।